अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ चेयरमैन कराची बार एसोसिएशन मीडिया कमेटी नदीम एडवोकेट साहब मौजूद हैं, शौकत कुरैशी साहब मौजूद हैं। कराची की जो अदालतें हैं, सबसे बड़ी अदालतें, तकरीबन 7 दिन हो गए मुसलसल तालेबंदी है। साइलिन और अदालती अमले को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि ये कहा जाए कि इंसाफ के लिए मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वो भी वकला की जानिब से। तो ये बिल्कुल ठीक होगा। सर, हम रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल कि ऐसी क्या वजह है कि वकला ने ताले बंद करके साइलिन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, यानी कि अब तो जजेस भी अंदर नहीं जा पा रहे। तो कौन सा ऐसा मुतालबा है वकला का जो पूरा नहीं हो पा रहा और अब ये करने पर मजबूर हो गए कि आज पूरे सूबे में वकला की हड़ताल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि ये तो हमारी प्रोटेस्ट जो है जारी है पहले दिन से लेकर पहली तारीख से लेकर जो है बाकी जो मामला ये बढ़ा हुआ है, पहली तारीख से बढ़ा है और 2 तारीख से लेकर हमने जो है ना अदालतों के सारे जो है बंद किए हुए हैं और वहाँ पे ना स्टाफ वगैरह नहीं आ रहा है, बाकी जजेस वगैरह आ रहे हैं। और 2 तारीख का वाक़या आपके जो है इल्म में होगा कि आपने देखा होगा कि हम वकला की तरफ से और हमारी जो कैबिनेट है, हमारे कैबिनेट के जो बड़े हैं, हमारे सिंध बार काउंसिल वाले हो गए, हाई कोर्ट बार वाले हो गए, उनके क़यादत में पुरअमन एहतजाज जारी था हमारा सिटी कोर्ट में। तो बाहर से जो स्टाफ वाले थे, क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ईस्ट शाहानी है उसको ट्रांसफ़र करके उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि भाई ये मामला बढ़ा क्यों, क्योंकि ये हम ये समझते हैं कि ये हमारा राइट भी है और हम कोई ये इलीगल जो है डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो आज तक जो है चीफ़ जस्टिस साहब को जो सिंध है अहमद अली शेख साहब, वो भी काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए, उसको पहले दिन ही ये करना चाहिए था, क्योंकि जो है ये मामला नहीं बढ़ता आगे, ये स्ट्राइकें नहीं चलती। क्योंकि स्ट्राइक जब होती है तो ये सिर्फ़ जो है ना वकला और जो है ये मैं समझता हूँ कि ये वकला और ये इसकी और जो जुडिशली है उसके दरमियान कोई ऐसा मामला है, दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं हमारी वजह से। क्योंकि ये जो है गाड़ी के 2 पहिए हैं, वह जुडिशली और बार और बेंच का जो है एक मिल के चलना एक हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ताकि जो है क्योंकि हम दोनों जो है इंसाफ कहलाते हैं कि भाई हम इंसाफ को जानते हैं। जज को क्यों हटवाना चाह रहे हैं? क्या ऐसा उन्होंने क्या ऐसा किया कि जिससे सारे वकला जो है वो नाराज़ है, तमाम जो बार एसोसिएशन हैं वो नाराज़ हैं? क्यों नाराज़ है उनसे? वो वजह ये थी कि उसका एक चौकीदार है जिसका नाम फैसल है, जो मतलब हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं, एमएमसी हैं, और राजा इरफान साहब, उसके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसको जो है थाने जो है सिटी कोर्ट में बंद करा के उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज की थी कि भाई इसको जो है आप FIR वगैरह काटें। फिर जो हमारे प्रेसिडेंट के कहने पे उन्होंने कहा भाई आप जो है इसको SHO साहब को कॉल की कि भाई आप इसको यहाँ पे रखें, सुबह आके मामले को निपटाएंगे। फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है शाहानी, वो खुद गया हुआ है वहाँ पे थाने में अपने गाड़ी पे, और उनको गालियाँ देकर पुलिस वालों को और उनको वो छुड़ा के लेकर आया है, जबकि मतलब वो उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे गया हुआ है और पुलिस वालों को जो है धमकियाँ देकर, उनको गालियाँ देकर और उनको बंदे को छुड़ा के वहाँ से लेकर गया। हालांकि उसका ये जो है एक्ट जो है वो बिल्कुल ही गलत था। उसको हमारे प्रेसिडेंट के साथ, जनरल सेक्रेटरी के साथ रब्ता करना चाहिए था और रब्ता करने के बाद बैठ के मामला ये हल हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ना करने के बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारी एक ही गेट है जो मतलब इसी ईस्ट के बिल्डिंग से आती है, जिसमें हमारे वकला, और हमारी एक शटल है जो मतलब हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में चलती है। हमारे जो बुज़ुर्ग वकील हैं, हमारी जो है लेडीज़ वकला हैं, उनको यहाँ पे लेकर आती जाती है, तो उनका उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, उन्होंने ताले लगा दिया। फिर जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन होती है डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथ, हम वहाँ पे गए, प्रेसिडेंट साहब जिसमें मैं भी शामिल था, तो उन्होंने कहा भाई वो मुझसे बड़ा है, मेरा सीनियर है। भाई आपका सीनियर है तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपके पास है, तो अभी आप उसका सीनियर हो गए। वकला का, अदालती अमले का, जजेस का तनाज़े की वजह से आप नहीं समझते कि सैकड़ों साइलिन जो हैं, जिनके हज़ारों मुकदमात की कार्रवाई होनी थी, किसी को इंसाफ मिलना था, ऊपर से छुट्टियां भी चल रही हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। मैं ये नहीं कहता उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कहूँगा क्योंकि ये अदले आलिया है, तो उनको जो है फौरी तौर पर ये समझना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई हमारी वजह से, हमारी एक गलती की वजह से जो है दूसरे लोग क्यों सफ़र करें।
तो अब ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी आपके, कब तक ये सिलसिला चलता सर रहेगा? हमारा मुतालबा है, जब तक वो नहीं माने जाएंगे हमारा मुतालबा यही है कि भाई आप उसको हटाएं, क्योंकि जो है ना हमारा पहले दिन से डे फर्स्ट से यही मुतालबा था। जो चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हमें 24 घंटे की जो है मोहलत दी जाए ताकि जो है मैं इन मामलात को देखता हूँ, जो 24 घंटे में नहीं हुए। आप आज देख रहे हैं छठा 7वां दिन है और हमारी जो है स्ट्राइक चल रही है, और न ही उनको ट्रांसफ़र किया गया है, न ही उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई है, न ही हमारी जो एफआईआर है, जो मतलब कंग्निजेबल ऑफेंस वहाँ पे क्रिएट हुआ है। और इसी शाहानी के जो है कहने पे उन्होंने जो है अपने जो है स्टाफ है उनको कहा कि भाई आपको जो करना है आप कर लें, मैं आपके बेक में हूँ। तो ये अभी अगर जजेस जो है अपनी सियासत करेंगे तो ये अदालतें और ये कहाँ पे खड़ी हैं, मेरा सवाल है ऑनरेबल आपका चीफ बहुत जस्टिस। शुक्रिया शौकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। कराची बार एसोसिएशन की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, ख़ासतौर पर जो हमारी हुकूमती निज़ाम है यानी कि जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा जुडिशरी की बहाली के लिए भी कराची बार ने सबसे ज़्यादा जो है वो कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब मामला ये है कि यहाँ एक आम आदमी सफ़र कर रहा है, अदालती अमले और वकला के दरमियान जो तनाज़ा हुआ है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अब ना वकला कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, ना जजेस कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। लेकिन एक सफ़र जो कर रहा है वो एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। आप एक अरसा दराज से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इस मामले के लिए बीच में किसको पढ़ना चाहिए जिसमें आम आदमी को जो नुकसान हो रहा है उसकी बचत हो जाए? देखें, बेसिक चीज़ जो थी वो तो डिस्कस बाद में हम करेंगे कि कसूर किसका है, लेकिन अब जो डिले हो रही है, अब जो मामला बढ़ता जा रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी कराची बार पे नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी शाहानी पे नहीं होगी। अब उसकी सारी जो ज़िम्मेदारी है वो चीफ जस्टिस पर होगी कि उसके सूबे के अंदर एक बहुत बड़ी बार है और बहुत बड़ा जुडिशल कम्प्लेक्स है, वो 7 दिन से बंद पड़ा हुआ है। मुल्क की तारीख में मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसलसल 7 दिन अदालतें बंद हैं। तो अब तो उसको नोटिस लेना चाहिए, और ये मेरे ख्याल में जो मैंने देखा है कि बार का जो डिमांड है वो बड़ी सिंपल सी डिमांड है ना, कोई बड़ी नहीं है। ये एक कानूनी भी है और उसूली भी है कि जब भी कोई इशू होता है तो उसके लिए आप कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है, करते हैं तहकीकात, चलें ठीक है उसको ना हटाएं। मेरी एक राय है, बार की राय से डिफरेंट है, वो कहते हैं कि उसे हटाया जाए। शानी साहब भी मैंने जो सुना है वो काफ़ी अच्छा आदमी है, जो पिछले साल उसका जो डिस्पोजल उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहा है सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, सिंपल सी डिमांड है और ये लीगल डिमांड है, उसको इंक्वायरी प्रोसीड कर देनी चाहिए, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी उसको छुट्टियों पे भेज दिया गया है, नहीं भेजना चाहिए था, या उसे हटा देते अगर ऐसा ही करना था। ये मामला है टालने वाला कि जी आप भी खुश हो जाएं, उसको हमने छुट्टी पे भेज दिया है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जुडिशरी जब ऐसे काम दरमियान से कोई रास्ता निकाले, सियासतदान निकालते हैं, जुडिशरी दरमियान से रास्ता नहीं निकालती। जुडिशरी फैक्ट को देखती है कि सामने हकीकत क्या है। सिंपल डिमांड है कि आप इंक्वायरी करें, जो कसूरवार हो उसको पेनल्टी करें। सलीम साहब, आपको पता है कि इंसाफ के लिए अवाम अदालतों में जब आते हैं तो वैसे भी उनको बेशुमार शिकायत होती है। अब वकला की मुसलसल हड़ताल चल रही है, उसके बाद फिर हमने देखा कि तमाम बार जो है पूरे सूबे की वो एक हैं और ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि मुसलसल उनके मुतालबात भी सामने आ रहे हैं। तो आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया जनाब। जिस तरह आपने कहा कि वकील जो है वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी होती है, और वकील जो है वो माशरे की जहाँ जहाँ जुल्म होता है वहाँ पे वकील उस पर आवाज़ उठाता है। तो मैं आप लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया इस माशरे की आँख होती है, जहाँ जुल्म होता है मीडिया के ज़रिए से ही उस जुल्म को उजागर किया जाता है, उस वाक़े को आवाम के सामने लाया जाता है। आपने देखा है गुज़िश्ता कई अरसे से तारीख रही है कराची बार एसोसिएशन की, और उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जहाँ बार एसोसिएशन से बार काउंसिल उनकी जहाँ जहाँ पे जुल्म होता हो वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई है। अब अगर इस मुल्क की डेमोक्रेसी पे जब शब खून मारा गया एक डिक्टेटर की जानिब से, इस मुल्क के आइन को, एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है उसको जब रोन दिया गया, आइन को जब सस्पेंड किया गया, तो उस डिक्टेटर के ख़िलाफ़ भी यहीं वकला खड़े हो गए और उसको बिल्कुल मुंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। एक ज़ैनब छोटी सी बच्ची का वाक़या हुआ, आप ही लोगों की वसातत से आवाम के सामने वो वाक़या पेश आया, मीडिया के ज़रिए से। अगर मीडिया नहीं होता तो आवाम को कैसे पता चलता? हमने अपनी आँख से तो किसी ने नहीं देखा होता। तो आप जब इस चीज़ को उजागर करते हैं, उस पर वकला ने लब्बे कहते हुए खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद की। और अभी जो रिसेंट वाक़े की आप बात करते हैं, ये वकला के अपने साथ वाक़या रोनुमा हुआ। वकीलों के ख़िलाफ़ जजेस ने, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कंसेशन जज खालिद हुसैन शाहानी साहब ने और पूरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जजों ने मिल के एक
मुत्तफ़िका तौर पे उन्होंने यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास की वकला के ख़िलाफ़। वो 3 पेज की रेजोल्यूशन, मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने 3 पेज की जजमेंट पास नहीं की होगी कभी अपने केस में, और 3 पेज की इन्होंने रेजोल्यूशन पास की जिसको पूरे वकला बरादरी कंडेम करते हैं। न सिर्फ ये किया बल्कि अपने मातहत जो स्टाफ है उनका, पैरा लीगल स्टाफ जो जुडिशल स्टाफ कहलाता है, क्लरिकल स्टाफ कहलाता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, सिंध गवर्नमेंट से उनको तनख्वाहें जाती है, आवाम का पैसा वहाँ जाता है, टैक्स का पैसा जाता है, वो भी उन अदालतों के जजों के ईमा पे चलते हैं। जजों ने उनको भी आलाकार के तौर पे इस्तेमाल किया। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वो जुडिशल स्टाफ है, पैरालीगल स्टाफ है। उन्होंने भी एक मुत्तफ़िका तौर पे एक यूनियन बनाई और एक रेजोल्यूशन पास की। न जज कोई यूनियन बना सकते हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। उन्होंने जब ये ओहदे का हलफ लिया होता है तो उसमें ऐसी कोई यूनियनबाजी या इस तरह नहीं होती है। तो ये जो एहतजाज का सिलसिला है, ये वकील अपने भाइयों के लिए एहतजाज उन्होंने ये ऐलान किया है। आज जनरल बॉडी सिंध हाई कोर्ट बार ने यहाँ पे कॉल की है। एहतजाज के हवाले से मेरा ये कहना होगा कि एक वक़्त रुनुमा हो चुका है। शाहरुख नामी हमारे दोस्त साबिका खजांची कराची बार के, उनका सर फट गया है। मैं खुद बल्कि पूरी वकला बरादरी उनकी आदत के लिए हॉस्पिटल जा चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनको मौजूदाती तौर पे बचा लिया। उसकी राइट आँख के बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर 18 टांके लगे हैं। अल्लाह ना करे उसकी आँख ज़ाय होती है, सर के अंदर थोड़ी सी और गहरी चोट लगती है। ब्रिक्स मारे गए हैं, ब्लॉकों से अटैक किया गया है, पत्थर का बरसाव किया गया है उन्हीं जुडिशल स्टाफ के ज़रिए से और अपने गुंडा एलिमेंट्स के ज़रिए से। अब उस वाक़े के ख़िलाफ़ अब छोटा सा भी ज़ख्म आता है तो 337(1) का जो है पर्चा कटता है। उसका पूरा सर फटा, उसके 18 टांके लगे, हॉस्पिटल के अंदर है, कोई झूठी एफआईआर नहीं, उसकी तो एफआईआर कम से कम काटनी चाहिए। और ये डीजे साहब के अगेंस्ट में ये एफआईआर काटनी चाहिए। वकला का ये मौक़िफ़ है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद हुसैन शानी के ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च की जाए। उनके साथ जितने जजेस इन्वॉल्व हैं उन सबको उस एफआईआर में शामिल किया जाए। पैरालीगल स्टाफ जिन्होंने ये जो एक रेजोल्यूशन पास किया उन सब के ख़िलाफ़ भी एफआईआर कटनी चाहिए, जिन्होंने पथराव किया, ज़ख्मी किया, जो मुलविस अनासिर हैं, और इन सब के ख़िलाफ़ जो है जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जिसमें कम से कम ये सिंध हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हों या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हों, उनकी सरबराही में एक जुडिशल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए, तहकीकात की जाए। टिल देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शानी साहब और उनके साथ जितने उनके जजेस जो उस रेजोल्यूशन में शामिल हैं उन सबको टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड किया जाए। जब तक ये नहीं किया जाता, आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, हड़ताल जारी रहेगी? इंशाल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम कोई अनड्यू फेवर नहीं चाहते, हम अपने हक़ के लिए खड़े हैं। और इंशाल्लाह आज जनरल बॉडी में सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मलिर बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन समेत सिंध बार से तमाम बार एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। और हमारे यही 4 पॉइंट्स का एजेंडा है जो डे 1 से कराची बार ने अपना उस पर स्टैंड लिया है, उस पर हम खड़े हैं, कराची बार के साथ खड़े हैं। जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते हैं हम बिल्कुल इस एहतजाज को उस वक्त तक जारी रखेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। वैसे जैसे शौकत कुरैशी साहब ने भी बात की कि चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट के आला अदालतों के जो जजेस हैं उनको खासतौर पर इस मामले में आना चाहिए। और ख़ासतौर पर जिस तरह की मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मुसलसल 6-7 रोज़ से अदालतें बंद हैं, जो लोग इंसाफ जिनको चाहिए होता है या जिनको इंसाफ की तवक्को होती है उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो अगर ये वकला, अदालती अमले और जजेस के दरमियान जो तनाज़ा है वो हल हो जाता तो शायद ये आज दिन ना देखना पड़ता। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।